मित्रों, मैं कन्हैयालाल मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीमा से 12th क्लास के अंतर्गत अपन थर्ड लेसन पढ़ रहे हैं। रहीमदास जी का है। इसके मैंने 3 पार्ट किए हैं। पिछले 2 पार्ट में मैंने कुछ दोहों को पढ़ा, उनके अर्थों को समझा। तीसरा जो पार्ट है उसके अंदर में अपन बचे हुए दोहों को पूरा करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनना, उसी लाइन में बोलना और समझने की कोशिश करना, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। लगातार बोलने का भाषा के अंदर बहुत फ़ायदा होता है। आपके अगर अल्फाज अच्छे हो जाते हैं, उच्चारण अगर ठीक हो जाता है, तो आपको कई तरह के कामकाज मिल सकते हैं। आपके लिखने का अभ्यास अच्छा हो जाता है तो भी आपको एक रोजगार मिल सकता है। दुकान और सरकारी नौकरी ही जरूरी नहीं, कई तरह के काम आपको मिल सकता है। आप प्राइवेट एक पत्रकार बन सकते हैं, किसी मीडिया से और संस्था से जुड़ सकते हैं, लिखने और बोलने का काम कर सकते हैं। भाषा के अंदर भी आपका भविष्य जो है उज्जवल है। ये साधारण चीज नहीं है। आज अगर टीवी के एंकर जो होते हैं, कभी आप अपने मोबाइल के ऊपर उनकी तनख्वाह देख लें, जो कुछ नामचीन चैनल हैं उनकी, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उनकी लाखों में महीने की तनख्वाह है। तो बोलने का हमें बहुत फायदा मिलता है और लिखने का भी फायदा मिलता है। तो जिस टोन के अंदर, जिस तान के अंदर मैं बोलता हूँ, उसी के अंदर आप बोलने की कोशिश करना, तो आपका मनोरंजन भी होता है। आप लय के साथ बोलना भी सीखते हैं और बार बार बोलने से शब्दों का अर्थ भी आता है। तो मैं नेक्स्ट कहता हूं अपना दोहा कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन हो। रहीमदास जी कहते हैं कि एक बार अगर कोई बात बिगड़ जाती है तो फिर कभी भी वापस बनती नहीं है। लाख करो किनको, आप लाखों कोशिश कर लो, लाखों प्रयास कर लो, लाखों प्रयत्न कर लो, लाखों आयाम अपना लो, लेकिन आपकी बात बनेगी नहीं, है ना। इन्होंने एक दूसरे दोहे में भी कहा है, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसी तरह से कहा कि एक बार जो बिगड़ गई सो बिगड़ गई। इसके अंदर एक उदाहरण दिया, दूसरी पंक्ति में क्या उदाहरण दिया कि रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन हो। कि अगर दूध फट जाए, दूध खराब हो जाए, दूध में बैक्टीरिया हो जाए, तब फिर वो दूध किसी काम का नहीं होता है, उससे मक्खन निकलने वाला नहीं, क्योंकि उसका अच्छा दही जमता नहीं है। दूध नहीं, दही नहीं जमेगा तो फिर छाछ नहीं होगी, छाछ नहीं होगी तो उसको मथ नहीं सकते, मथ नहीं सकेंगे तो माखन मिलने वाला नहीं। तो उदाहरण को भले आप पहले बोल सकते हैं कि जिस प्रकार एक बार दूध के फटने से उसका दही नहीं बनता, छाछ नहीं बनती, उसमें से माखन नहीं निकलता है, उसी तरह से मानव के जीवन में भी अगर कोई बात बिगड़ जाए अपने कहने से या व्यवहार से, तो फिर कभी भी बात बनती नहीं है। अर्थात मन के अंदर एक बार ऐसा एक भेद पैदा हो जाता है कि एक बार जिससे हमारा मन मुटाव हो गया, अपनी बात बिगड़ गई, तो मान लो अगर मिल भी जाएंगे तो पहले जैसा प्रेम नहीं। इसलिए रहीमदास जी ने एक नीति बताई है कि मानव की ऐसी नीति होती है कि उसके अंदर अगर किसी का बोली से, किसी के व्यवहार से कोई संबंध बिगड़ जाता है, बात बिगड़ जाती है, तो वापस बनती नहीं है। तो उन्होंने एक प्रेरणा दी है
कि हमें कभी भी अपनी बात जो है बिगाड़नी ही नहीं चाहिए। संयम से, धैर्य से, मधुर व्यवहार से काम लेना चाहिए, तो हमारा जीवन भर जो है अपना व्यवहार अच्छा रहेगा, एक दूसरे के साथ हम अच्छी तरह रह सकेंगे। फिर अगले में कहा, विपत्ति भये धन राना रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिप जात है, जो रहीम भय घोर। इसमें भी एक उदाहरण देते हुए बात कही। क्या कहा कि मानव के जीवन में अगर विपत्ति आ जाती है तो उसका सारा धन चला जाता है, भले वो बीमारी हो, भले और कारण हो। एक बार अगर धन है, विपत्ति आई है, तो वो धन चला जाएगा, है ना? रहे जो लाख करोड़, भले लाखों करोड़ों का धन हो, वो भी समाप्त हो जाता है अगर मुसीबत का समय आता है, बुरा समय आता है। तो हमेशा हमारा धन, हमारा ऐश्वर्य, हमारी प्रतिष्ठा सब कुछ समाप्त हो जाता है। उदाहरण दिया किस तरह से कि नभ तारे छिप जात है, ज्यों रहीम भय भोर। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार भोर होने पर, सुबह होने पर, सहर होने पर, प्रातःकाल होने पर, सवेरा होने पर सारे तारे छिप जाते हैं। जब भोर रूपी मुसीबत आती है तो तारों का अस्तित्व नष्ट हो जाता है, वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। नभ तारे छिप जाते, खुले आकाश के अंदर भी सुबह होते ही तारे छिप जाते हैं। तो जिस प्रकार प्रातःकाल होने पर तारे समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मुसीबत मानव के जीवन में आने पर सारा धन चला जाता है, भले लाखों करोड़ों का धन है, वो भी समाप्त हो जाता है। आपने कई बार ऐसा, कई लोगों के जीवन में ऐसा देखा होगा कि पहले ऐशो आराम के साथ रहते थे, लेकिन कहते हैं, हमारे यहाँ कहावत भी है कि पाँव के नीचे अगर धरती खराब आती है तो हमारा सारा धन ऐश्वर्य चला जाता है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार प्रातःकाल होने पर, प्रातःकाल रूपी विपत्ति आने पर तारे रूपी धन जो है वो समाप्त हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मानव के जीवन में मुसीबत आने पर, विपरीत परिस्थिति आने पर, विपत्ति आने पर, आपत्ति आने पर, कष्ट आने पर हमारा धन और ऐश्वर्य चला जाता है। तो इसमें कहना चाह रहे हैं कि मानव को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। आज धन है तो उसको स्थायी नहीं मानना चाहिए, है ना? क्योंकि धन तो चंचल है, आता है और जाता है। तो मुसीबत आती है तो धन जाएगा ही, इसके लिए हमें पहले से मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए और उस विपत्ति का धैर्य के साथ में सामना करना चाहिए, तो वो विपत्ति भी दूर होती है। लेकिन अपन अगर ये माने कि मेरे पास तो करोड़ों अरबों रुपए हैं, ये तो कभी समाप्त होने वाले भी नहीं है, तो नीति बताई रही है कि नहीं, मानव के जीवन में तो ऐसी परिस्थिति आ भी सकती है कि लाखों करोड़ों समाप्त हो जाता है। परिस्थितियां ऐसी होती है, इस संसार की धारा है, इस संसार की रीत है, इस संसार की, इस जगत की नीति है कि धन कभी भी जा सकता है। जब विपत्ति आती है तो ऐश्वर्य धन समाप्त होता है, लाखों करोड़ों समाप्त हो जाता है। किस तरह से? जिस तरह से प्रातःकाल होने पर तारे समाप्त हो जाते हैं। तो इसमें उदाहरण से प्रकृति के आयाम का उदाहरण देकर के कहा कि जिस प्रकार भोर होने पर सारे तारे समाप्त हो जाते हैं, आकाश के अंदर तारों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार विपत्ति आने पर मनुष्य का धन भी समाप्त हो जाता है। फिर अगला दुआ का, मांगे घटित रहीम पद, कि तो करो बड़ी काम, तीन पैग वसुधा करो, तऊ बावनो नाम। एक पौराणिक कथा आती है, उस कथा के अंदर ऐसा बताया है कि एक राजा बलि था, उसका पृथ्वी पर अस्तित्व बहुत बढ़ गया। सभी देवताओं ने कहा कि आपका अगर अस्तित्व, अगर इस बलि का अस्तित्व पृथ्वी पर बढ़ गया तो हमें कौन पूछेगा?
तो इंद्र ने विष्णु को कहा कि कुछ न कुछ उपाय करो। विष्णु भगवान ने वामन अवतार धारण किया और बलि बड़ा दानी था ना, तो उसने विष्णु भगवान ने वामन अवतार धारण करके और बलि के द्वार पर चले गए। भिक्षाम दे। बलि ने कहा कहिए महाराज क्या चाहिए आपको? बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, 3 पग जमीन दे दो। अब बलि ने सोचा 3 पग जमीन कितनी होती है? 1 2 3 कदम दे। उन्होंने कहा कि ले लीजिए महाराज। इतना कहना था कि विष्णु ने, वो तो भगवान थे, अपनी योग साधना से उन्होंने विशाल रूप धारण कर लिया और एक पैर के अंदर पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पैर में आकाश नाप लिया। विष्णु ने कहा तीसरा पैर कहाँ रखो, अब तो जगह नहीं बची। तो फिर प्रभु मैंने तो दान देने का कहा है तो देना ही देना है, अब कहीं जगह नहीं है तो मेरे सिर पे रख दीजिए। भगवान ने उनके सिर के ऊपर पैर रखा और बलि को पाताल लोक भेज दिया। पृथ्वी पर भगवान का पुनः बोलबाला हो गया। लेकिन इसके पीछे कहानी क्या? उनका नाम वामन हो गया। इतने बड़े बड़े काम किए, विशाल रूप धारण करने के बाद भी भगवान का नाम वामन हो गया। तो कहा कि मांगने से अपनी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है, मांगने से अपनी इज्जत कम हो जाती है, छोटी हो जाती है, चली जाती है। इसलिए दोहे में कहा है मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगने से मरना भला। ये सदगुरु की सीख, सदगुरु की सीख का है कि किसी से भी कुछ भी मांगना नहीं चाहिए, जो कुछ अपने पास में है उसी से अपना काम चलाना चाहिए। दूसरे को देख करके अपनी तृष्णा को नहीं बढ़ाना चाहिए, अपनी प्यास को नहीं बढ़ानी चाहिए। तो इसलिए एक दोहे में कहा है कि रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चुपड़ी मत ललचाए जी। तू अपने जी को दूसरों की वस्तुएं देख करके ललचा मत। जो कुछ अपने पास है उसको, उससे ही अपनी संपन्नता मान, उसमें ही अपनी संपन्नता मान। इसलिए कहा यहाँ रविदास जी ने बड़ी सटीक बात बताई कि मांगत घटत रही पद कि तो करो बड़ी काम। कि मांगने से घटत यानी घटता है, रविदास जी कहते हैं पद, पद यानी प्रतिष्ठा, मान सम्मान। कि मांगने से, याचक बनने से, याचना करने से हमारा मान सम्मान घट जाता है। कि तो करो बड़ी काम, कि तो यानी कितना भी करो यानी कर लो, बड़ी यानी बड़ा काम यानी कार्य। आप कितना भी बड़ा काम कर ले, लेकिन आपने बड़ा आदमी बनकर के भी कुछ मांग लिया किसी से, किसी के याचक बन गए, तो आपका मान उसकी नजरों में घट जाता है, बड़ा होते हुए भी घट जाता है। किस तरह से? उदाहरण दिया, 3 पैग वसुधा करो। 3 पैग यानी पग, कदम, वसुधा यानी धरती, करो यानी किया, तो वामन, तो यानी फिर भी, तो भी, वामन यानी वामन नाम पड़ गया। ईश्वर को वामन माना गया, छोटा माना गया, क्योंकि एक साधारण से उन्होंने राजा के सामने याचना की, 3 पग धरती मांगी थी, फिर विशाल रूप धारण कर लिया। तो विशाल रूप धारण करने के बाद भी उनकी प्रतिष्ठा वापस लौट कर नहीं आई। उस दिन से भगवान का नाम वामन अवतार भी पड़ गया, तो भी छोटा हो गया। तो मानव को सीख दी है कि हमें याचक नहीं बनना चाहिए, किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। मांगने से आगे वाले की नजरों में अपनी प्रतिष्ठा कम हो जाती है, अपना मान सम्मान घट जाता है, अपनी वैल्यू घट जाती है, अपनी इज्जत कम हो जाती है, अपनी नाक कटाई उनके सामने हो जाती है। इसलिए मांगने की आदत नहीं रखनी चाहिए। जो कुछ हो स्वावलंबी बन करके कुछ प्राप्त करना चाहिए, किसी से मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि गई हुई प्रतिष्ठा वापस लौट करके नहीं आती है। ठीक है ना? उसके बाद मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। इसका मतलब रविदास जी ने पौराणिक कथाओं का अध्ययन भी शायद किया था, इसलिए उन्होंने कई दोहों के अंदर पौराणिक कथाओं के उदाहरण लिए हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि उन्होंने पौराणिक कथाओं का अध्ययन किया था, इसलिए उन्होंने उनके उदाहरण लिए।
इन्होंने कहा कि मांस सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश। यानी पौराणिक कथा में एक प्रसंग आता है कि देवताओं और राक्षसों के बीच में समुद्र मंथन हुआ, उसमें से कई अच्छी और बुरी वस्तुएं निकली, तो जहर निकला। अब जहर को कौन धारण करे? अब जहर को अगर धारण करते तो मर जाए। तब देवताओं ने कहा कि शिव शंभु जो है सारी चीजों को ग्रहण कर सकते हैं, वो भांग धतूरा पीते हैं, उनके अंदर क्षमता है। सबने मिलकर के प्रार्थना की, तो देवताओं की रक्षा के लिए उन्होंने जहर हलाहल को अपने अंदर पी लिया। और कहते हैं कि उस समय जो है उन्होंने अपनी योग साधना से उसको गले के अंदर रोक लिया, कंठ नीला पड़ गया जहर के कारण। उस दिन से एक शिव का नाम नीलकंठ भी है ना। तो कहा, लेकिन देवताओं की नजर में वो जगदीश हो गए, इस जगत के ईश हो गए, इस संसार के ईश्वर हो गए। सभी की नजरों में वो भगवान का दर्जा पा लिया उन्होंने, जहर पी करके भी बड़े बन गए। तो कहा कि मांस सहित विष खाए, सम्मान के साथ में बुरी चीज भी ग्रहण करके, विष भी ग्रहण करके, शंभु यानी शंभु, शंभु यानी शिव, शिवी भय यानी हो गए, जगदीश यानी जगदीश, इस जगत के ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठापित हो गए। लेकिन बिना मान अमृत पिए। लेकिन उसी दौरान एक चीज और निकला अमृत। तो अमृत जो है वो बटने लगा। तो पहले कौन पिए? पहले तो देवताओं से शुरू हुआ। तो राहु जो बैठा था, राहु नाम का राक्षस, उसने अपने आप को भगवान का रूप धारण करके और देवताओं की पंक्ति में जाकर के बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसको देवताओं को जहर बढ़ते बढ़ते आया, तो राहु के पास आते ही देवताओं को पता लग गया कि ये तो धोखा हो रहा है, ये तो कोई और है, ये कोई दूसरा है। तब उन्होंने उसको पहचान करके और विष्णु भगवान ने अपने उस सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट ली। तो अमृत पी करके भी उसको गर्दन कटवानी पड़ी, क्योंकि उसकी नीयत खराब थी, वो बुरा व्यक्तित्व था। तो कहते हैं कि कई बार दूसरों की भलाई के लिए अगर बुरी चीज भी ग्रहण करते तो हमारा मान सम्मान बढ़ जाता है। और अगर हम बदनीयत रखते हैं तो अच्छी चीज ग्रहण करके भी दूसरों के हाथों मारा जाना पड़ता है। तो हमेशा एक नीति बताई कि हमेशा कुटिलता से कुछ भी प्राप्त नहीं करना चाहिए। तो मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, कि सम्मान के साथ में विष ग्रहण करके भी शिव जो है उन्होंने जगदीश का पद धारण किया। उन्होंने दूसरों की भगवान की नजर में वो बहुत बड़े हो गए, पूजनीय हो गए, सबसे श्रेष्ठ भगवान हो गए। और बिना मान अमृत भी, पर बिना मान सम्मान की अच्छी चीज ग्रहण करके भी राहु को अपना सिर कटाना पड़ा, उनको मरना पड़ा, उनका मान घट गया, प्रतिष्ठा को गंवाना पड़ा। तो कहा कि हमें कभी भी मान सहित कोई भी काम कर लेना चाहिए, वो भले खराब चीज हो तो भी उसको ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि उसको ग्रहण करने करके भी दूसरों की मुसीबत दूर करने से भी आपका मान उनकी नजरों में बढ़ जाएगा। और अगर कुटिलता से दूसरों की वस्तुओं को प्राप्त करेंगे, है ना, बदनीयते से प्राप्त करेंगे, दूसरों से छीन करके लेंगे, तो अच्छी चीज ग्रहण करने पर भी लोगों की नजरों में आपका मान चला जाएगा। तो कोई भी चीज, यहाँ उनके कहने का मतलब है रविदास जी के, कि मान के सही हमें बुरी चीज भी ग्रहण करनी चाहिए, और अपमान से, बुरी नीयत से, कुटिलता से कुछ भी प्राप्त नहीं करना चाहिए। अपनी प्रतिष्ठा को, अपने मान सम्मान को, है ना, अपनी वैल्यू को हमेशा स्थायी रखनी चाहिए, अपनी वैल्यू को हमेशा बनाए हुए जीवन में रखना चाहिए। फिर कहा कि गई मन जिह्वा बावरी, कही गई सर्ग पताल, आपो तो कहीं भीतर रही, जूती खाट कपाल। बड़ा रोचक प्रयोग किया ऐसा कि जीव जो होती है, रविदास जी कहते हैं जिह्वा यानी जीव, बावरी यानी बावली होती है, कह गई यानी कह करके, सर्ग पताल यानी स्वर्ग पताल की बातें, बड़ी बड़ी बातें कह करके अंदर घुस जाती, वो तो बड़बड़ा करके अंदर घुस जाती है। आप तो कहीं भीतर गई,
बड़ी बड़ी बातें करके, हैं? और अपनी प्रशंसा करके या दूसरों को बुरा भला कह करके और मुंह के अंदर घुस जाती है। लेकिन दूसरे को जब वो जिह्वा के कारण बुरा लगता है तो जूती खाद कपाल, तो जूता कहाँ पड़ना। तो हमें हमेशा जो है अपनी वाणी के ऊपर संयम रखना चाहिए, अनर्गल बातचीत नहीं करनी चाहिए, अनावश्यक कभी भी कुछ भी किसी को बोलना नहीं चाहिए, किसी को भी बुरी लगने वाली बात नहीं कहनी चाहिए, जीभ की तरह बावला नहीं होना चाहिए, ताकि हमारे कारण से किसी दूसरे को भी नुकसान नहीं उठाना पड़े। कई बार हम जो बात कहते हैं उसका नुकसान हम तो कह करके चले जाते हैं, लेकिन उसका प्रभाव दूसरी जगह पर पड़ता है। जैसे कि आजकल मीडिया पर सक्रिय है, कुछ की कुछ अफवाह फैला करते हैं, तो अफवाह फैलाने वाला तो भाग जाता है, छुप जाता है, लेकिन बाद में दूसरों को नुकसान उठाना पड़ता है। कई परिवार दंगे फसाद तक हो जाते हैं। तो किसी एक व्यक्ति के अनावश्यक बोलने से दूसरे को नुकसान होता हो तो ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। मनुष्य को कभी भी अनावश्यक बातचीत बोली नहीं करनी चाहिए, बोली नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरे को नुकसान उठाना पड़ता है। तो हम ऐसा कोई वाणी शब्द नहीं बोले कि सबको नुकसान उठाना पड़े, दूसरों को भी परेशानी में पड़ना पड़े। तो रहीमदास जी ने एक नीति बताई मानव की कि रहीमन जिह्वा बावरी कह गई सड़क बता दो, कि रहीमदास जी कहते हैं कि जिह्वा तो अपने बावलेपन में, अपने पागलपन में स्वर्ग पताल की ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी अनर्गल बातें कह करके मुंह में घुस जाती है। आप हो तो कहीं भीतर गई कुछ कह करके खुद तो आप हो यानी खुद तो भीतर चली जाती है, लेकिन जूती खान कपाल, लेकिन उसके बुरा भला कहने से सिर को भुगतना पड़ता है, सिर को जूते खाने पड़ते हैं। तो हमें कभी भी ऐसी वाणी नहीं बोलना चाहिए कि हमारी वजह से दूसरों को नुकसान उठाना पड़े। फिर अंत में कहा कि अमृत ऐसे वचन में रही मन रिस की गांस, जैसे मिस्री में मिली विरस बांस की फांस। कि हमेशा अमृत के समान, अपनी मीठी वाणी के समान कोई भी दूसरी रिस की गांस यानी क्रोध भरी कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे कि उस बात के अंदर उसका स्तर कम हो जाए, उसकी मधुरता कम हो जाए, अगले को ज़्यादा थोड़ी कर्कश लगे, सुनने में थोड़ी तकलीफ हो। ऐसी हमें कभी भी मधुर वाणी की बात के बीच में कोई क्रोध भरी बात नहीं कहनी चाहिए, कटु वाणी नहीं कहनी चाहिए, बुरा लगे वैसी बात नहीं कहनी चाहिए। अमृत ऐसे वचन में रही मन रिस की घास, कि हमें कभी भी कोई अच्छा वातावरण हो, अच्छी बातें हो रही हो तो उसके बीच में कोई कड़वी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि वो लोगों को खटकती है, वो बुरी लगती है, वो टीसती है, सालती है। इसलिए हमें कभी भी किसी मधुर वातावरण के अंदर जहर बोलने का कोशिश नहीं करनी चाहिए। उदाहरण क्या दिया कि जैसे मिस्री हूँ मैं मिली, मिस्री हूँ यानी मिस्री है, सागर कहते हैं ना, मारवाड़ी में कहते हैं हाथ। तो जो मिस्री के अंदर निरस बांस की फांस, मिस्री के अंदर जो धागा होता है, रेशा होता है, वो वास्तव में बांस का होता है। ये बांस का पतला रेशा होता है जो मिस्री के इर्द गिर्द मिस्री उसके इर्द गिर्द लिपटी होती है। अपन उसको कहते हैं डोरे वाली साकर, डोरे वाली मिस्री बाजार में मिलती है, परचून की दुकान पर, किराने की दुकान पर। तो कहा कि जिस तरह से उस मिस्री के अंदर वो जो बांस की फांस होती है, वो जो बांस का रेशा होता है, वो बाधा उत्पन्न करता है, हमारे गले में अटक जाता है। उसी तरह से मधुर वाणी के अंदर अगर बात हो रही हो, मधुर वातावरण के अंदर हम जा रहे हो, तो हमें कोई क्रोध भरी बात नहीं कहनी चाहिए, कोई कड़वी बात नहीं कहनी चाहिए, दूसरों को बुरी लगे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि उसका माहौल खराब हो जाए, है ना। तो मधुर वचनों के बीच में कभी भी कोई अप्रिय बात नहीं कहनी चाहिए जिससे माहौल खराब होता हो, ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार कुछ नीति की बातें रहीमदास जी ने बहुत अच्छी बताई, हमारे जीवन के अंदर भी ये उतारने जैसी बातें हैं। मैं कुछ नीचे प्रश्न दे रहा हूँ, उन प्रश्नों उत्तरों को आप लोग करना। वर्तनी के लिए मैं हमेशा कहूँगा
कि वर्तनी को अच्छी तरह से देख करके करें, लिखें, है ना, अपनी नोटबुक में। आप विराम चिन्हों को ध्यान में रखें, अनुस्वार को ध्यान में रखें, छोटी बड़ी मात्राओं को ध्यान में रखें, 1 या 2 मात्राओं का ध्यान रखें। तो शुद्ध रूप में लिखने के बाद में उस शब्दों के अर्थ जो है वो भी शुद्ध रूप में आते हैं, समझ में आते हैं और वो हमेशा के लिए याद रहते हैं। और आपके भविष्य में भी जब आप अच्छा लिखते हैं तो प्रशंसा के पात्र बनते हैं। इसलिए भाषा को भी महत्व दें और शुद्ध रूप में अपने प्रश्न उत्तर को अवश्य करना। आज हम इतना ही, नेक्स्ट जो है कर लेंगे।